धीरे धीरे इन्फेक्शन बढ़ गया है इसमें। अच्छा जैसे कब मीटिंग वगैरह हुई थी क्या अभी इसकी? कुछ मीटिंग क्रॉस थोड़ी कराया है इसका। नहीं क्रॉस नहीं कराया। हीट में कब आई थी? लास्ट हीट में कब आई थी? ठीक है, मतलब कैसे? पीरियड्स आते हैं ना इनके। हाँ पीरियड्स तो शायद थोड़े टाइम पहले ही आए थे। लगभग कितना? लगभग 10 दिन तो हो गए। एक्चुअल में क्या होता है, जब डॉग हीट में आता है ना तो ये ओपन रह जाता है। बच्चादानी की जो ओपनिंग है ना वो खुली रह जाती है, उस वजह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन अंदर चला जाता है, उस वजह से ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है। और ये पायोमेट्रा कहलाता है। बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद में पस बनाने लगता है और डॉग में प्रॉब्लम होने लगती है। तो नीचे करो। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी खास होने वाली है। इसमें मैं आपको बताऊंगा बिचेस में पायोमेट्रा का क्या प्रॉपर उसका डायग्नोसिस है और उसको सही तरीके से कैसे इसका उपचार, इसका इलाज, ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो देखिए, सबसे पहले तो पायोमेट्रा का मतलब समझना होगा आपको। पायो मतलब होता है पस, मेट्रा मतलब मैट्रस, मतलब यूट्रस के अंदर, बच्चादानी के अंदर। अगर आपकी फीमेल डॉग के यूट्रस के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसकी वजह से इन्फेक्शन धीरे धीरे बढ़ता है और ये आगे जाकर के बैक्टीरिया पस बनाने लगते हैं यूट्रस में, जिसको हम बोलते हैं पायोमेट्रा। जैसा कि आप वीडियो में सुन रहे होंगे कि हमने बोला है कि हमने इसकी हिस्ट्री ली थी कि इसको कहीं क्रॉस तो नहीं करवाया था या कहीं ये हीट में तो नहीं आई थी। क्रॉस करवाने के दौरान या हीट में आने के कुछ दिनों बाद तक बच्चादानी का जो मुंह होता है वो खुला रह जाता है, जिसकी वजह से बाहर के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इजीली यूट्रस में एंटर कर जाते हैं, जिससे पायोमेट्रा हो जाता है। दोस्तों, अब आते हैं हम इसके डायग्नोसिस पर। पहला रहेगा साइंस और सिम्टम के द्वारा। उस डॉगी में क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं आप, पस गिराने लगती है वेजाइनल पार्ट से, तो ये पहला लक्षण होता है। दूसरा आप देखेंगे डॉग में सिस्टेमिक और जनरलाइज इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें फीवर होता है, खाना पीना कम कर देती है या छोड़ देती है, डल रहने लगती है। तीसरा बहुत ही कॉमन लक्षण होता है, उसमें वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, उल्टी करना डॉग स्टार्ट कर देता है। तो ये होते हैं इसके साइन और सिम्टम्स। दोस्तों, पायोमेट्रा को पता लगाने के लिए एक और तरीका होता है बाय ब्लड एग्जामिनेशन। जब आप डॉग का सीबीसी करवाएंगे तो उसमें टीएलसी, जिसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जब भी डॉग के शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तब टीएलसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली आप देखेंगे 6,000 से 17,500 तक या 16,000 तक रहता है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलेगा। दोस्तों, पायोमेट्रा का आप एक्सरे और अल्ट्रासाउंड से भी पता लगा सकते हैं, जैसा कि हमने इस डॉग का एक्सरे करवाया था और एक्सरे में आप देख सकते हैं एरो के निशान में, जहां पर पस जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भरा हुआ है। तो इन सभी चीज़ों से आप डॉगी में पायोमेट्रा का अच्छे से डायग्नोसिस करवा सकते हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है पायोमेट्रा के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में आप अलग अलग प्रोसीजर ले सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर इसको ड्रिप लगा रहे हैं, फ्लूइड लगा रहे हैं, क्योंकि ये डॉग एनोरेक्टिक थी, डल थी, खाना पीना कुछ नहीं किया था, तो हमने इसको फ्लूइड के साथ में जितनी भी मेडिकेशंस थी, एंटीबायोटिक्स थी, वो दी थी। एंटीबायोटिक्स का जो चुनाव होता है, डॉक्टर अलग अलग डॉक्टर अपने अपने अनुसार करते हैं। हम यहाँ पर पायोमेट्रा के लिए बेस्ट मेडिसिन मानते हैं, एंटीबायोटिक मानते हैं इंटासेप्ट टेजो। कई बार इसको एमॉक्सी भी यूज ली जा सकती है। तो ये दो अच्छी एंटीबायोटिक्स हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आपको यूज लेनी चाहिए। और इसका ट्रीटमेंट बीडी किया जाए, मतलब दिन में 2 बार किया जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद में जैसे ये जो ट्रीटमेंट होता है मिनिमम आपको 5 डेज तक तो करना पड़ेगा। 5 डेज के बाद में धीरे धीरे इन्फेक्शन कम होता है, डॉग खाना स्टार्ट कर देता है, एक्टिव होता है, तो उसके बाद में आप इसको जो है वो एक बार कर सकते हैं और 7 दिन तक इलाज कर सकते हैं। एक और बेस्ट थेरेपी रहती है इसमें इंट्रा यूट्राइन फ्लशिंग की। यूट्रस में जो भी गंदगी, जो भी पस भरा हुआ है, जो भी बैक्टीरियल कॉलोनीज डेवलप हो गई हैं, उसके लिए आप फ्लश कर सकते हैं इसके यूट्रस को। वो एक दिन छोड़कर दूसरे दिन अल्टरनेट डे पर कर सकते हैं। फ्लशिंग के लिए आपको क्या करना है, मेट्रोनिडाजोल लेना है और उसमें आपको हाफ अमाउंट में बीटाडीन डाल देना है। उसके बाद में इसको सिरिंज को एक ट्यूब के साथ में कनेक्ट करके उसके यूट्रस में इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद में सारा फ्लूइड जो होगा वो आप उसके बच्चादानी में इंजेक्ट करेंगे, तो बच्चादानी से ये फ्लूइड वापस बाहर आएगा, सफाई होगी जिससे, और सफाई होने से जितनी बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं और जो पस उसमें भरा हुआ है वो इजीली बाहर आ जाएगा। और ऐसा आप करीबन
2 से 3 बार इसकी फ्लशिंग कर सकते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है और जो आपकी ट्रीटमेंट चल रही है उसमें आपको सपोर्ट मिलता है और जल्दी से डॉग जो है वो रिकवर करता है। तो हमारे क्लिनिक पर जो हम मेडिसिन यूज़ लेते हैं, ट्रीटमेंट प्रोसीजर फॉलो करते हैं, वो मैंने आपको बताया। अच्छा, ध्यान रहे आप इसमें सपोर्टिव थेरेपी दीजिए, जैसे कि आप उसको मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं, उसको आप साथ में एस्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन जरूर लगाएं क्योंकि इम्यूनिटी डाउन रहती है डॉग की यहाँ पर। साथ में ही आप उसको अगर फीवर है तो उसको कोई भी एंटीपायरेटिक ड्रग भी लगा सकते हैं। और इतनी मेडिकेशंस चल रही हैं तो आप उसको एंटीबायोटिक और लीवर टॉनिक जो है वो ओरली भी प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, जिससे डॉग इजीली खाना भी शुरू कर देता है। तो ये सारी डिटेल थी पायोमेट्रा के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।